भाई साहब, आज तो एपिसोड ने लेट आने की सारी हदें पार कर दी। मतलब 3 बजे अराउंड आया भाई आज का एपिसोड। इतना लेट इतना लेट। एक चीज तो सर्टेन है कि कौसर आंटी इज नॉट अलाइव। कौसर आंटी जा चुकी है, क्योंकि जो लीप के बाद वाला प्रोमो है इससे ये चीज बिल्कुल क्लियर होती है। तो इन्हें कोई कौसर आंटी नहीं मिलने वाली है। एंड कल के एपिसोड के प्रोमो से बहुत सारे लोगों को मतलब बॉडी डबल्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। लेट्स सी आज के एपिसोड के अंदर भी अगर बॉडी डबल्स का कुछ चक्कर है तो आज क्लियर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज डू दैट। बिना टाइम बर्बाद करें आज के एपिसोड का रिव्यू एंड रिएक्शन शुरू करते हैं। भाई साहब, सहर और उसका खुराफाती दिमाग, मतलब आई डोंट गेट इट। क्या लड़की है ये, क्या लड़की है। बहुत प्यारी है, जो भी हो बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है। जस्ट लास्ट 2 एपिसोड्स विद दिस क्यूटी, लाइक लिटरली लास्ट 2 एपिसोड्स। उसके बाद तो मैं क्या कहूँ, मुझे नहीं पता। मेरे पास कहने को ही कोई शब्द नहीं बचे हैं। आई एम लिटरली हर्ट बियॉन्ड रिपेयर। मतलब इतना हर्ट कि मैं बता नहीं सकती। और ये जो लास्ट के कुछ एपिसोड्स के अंदर जो ऋषिता ने एक्टिंग करके दिखाई है ना, उसके बाद तो ऐसे ज़्यादा ऐसे मुश्किल सा हो गया है इसको भुलाना। अरे मंदबुद्धि आदमी कैसे फंस गया तू उसना के जाल में। अब समझ आ रहा है मुझे। एक दुपट्टा देख के जो कि दिख रहा है वो ऐसे थोड़ा ऐसे अजीब सा पड़ा है, और उसको देख के तुझे लग रहा है सांप है। अरे भाई, अब मुझे समझ आ गया ऐसे लोग कैसे मैनिपुलेट हो जाते हैं अजीब से वियर्ड से लोगों से। जैसे हुस्ना जैसे इंसान से ये मैनिपुलेट हो कैसे गया। एंड गाइस इट्स श्योर हुस्ना इज गोइंग टू स्टे। हुस्ना बहुत ज्यादा इरिटेट करने वाली है भाई। बेवकूफी प्रो मैक्स चल रही है भाई साहब, बेवकूफी प्रो मैक्स। व्हाट इज दिस हैपनिंग, ये क्या हो रहा है। मतलब अब कई बार हमें ऐसा लगता है कि गुंडे ऐसे बेवकूफ होने चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट, बट नहीं। हुस्ना फुप्पो इतनी तेज है तभी तो क्रिस्प और ये सारी चीजें से मेंटेन रहती है। ऐसा लगता है कि हाँ बराबर का कॉम्पिटिशन है। सहर चुपके से आई, उसकी निगरानी के अंदर चीजें उठा के ले गई है एंड कुछ भी नहीं हो रहा, उसे पता भी नहीं चल रहा। क्या बेवकूफ आदमी है भाई वो। मैं जेन्युइनली एक मोमेंट को बहुत ज्यादा हर्ट हो गई थी ये सोच के कि ताहिर सहर को छोड़ के चला कैसे गया है भाई। पर ताहिर वापस आ गया ना, आई एम जेन्युइनली सो हैप्पी ये देखने के लिए। और उसके अंदर मतलब कितना इलॉजिकल सा ये सीन है। अंदर ठक ठक मतलब ठोका पीटी कर रही है ये, और शोर लिटरली सुनाई देता है। अगर एक घर के अंदर किसी भी कमरे के अंदर कुछ भी ऐसे आप ठोक रहे होते हो तो लिटरली सुनाई देता है। वो आदमी जस्ट बाहर है, उसको सुनाई नहीं दे रहा होगा। इनफैक्ट खिड़की भी एक लकड़ी वाली खिड़की है जिसके बीच के अंदर से सब कुछ दिखता है, सारी चीजें पास होती है, और ये एकदम खुला सा घर है। What is this? What is this? ऐसे हुसैन के साथ जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, एकदम ठीक हो रहा है। और कर लो गंदे लोगों की हेल्प, गंदे लोगों की हेल्प करो तो कभी ना कभी तो गंद आपके ऊपर भी आएगी ना। आप कौन सा इम्यून हो बेटे। सही है, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। दूसरों के साथ बुरा करते हैं बिना सोचे समझे, दूसरों के बारे में, दूसरों के इमोशंस के बारे में बिना सोचे समझे बिना जो घटिया हरकतें करते हैं ना, उन लोगों के साथ जेन्युइनली ऐसा ही होना चाहिए। सही हो रहा है हुसैन के साथ, बिल्कुल ठीक हो रहा है। ये सब लोगों के लिए सबक है जो बेवकूफ अपने दिमाग का इस्तेमाल करे बगैर किसी भी चीज में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं चंद पैसों के लिए। वाह, मतलब कौसर आंटी इज डेड, क्योंकि कौसर आंटी की कबर भी है। तो जितने भी हम लोगों के अजम्पशंस थे, डॉक्टर फरीद ने छुपाया होगा, इसने छुपाया होगा, हैदर के पास होगी, सबके सब धरे के धरे रह गए। मैंने पहले ही कहा था इस शो को लेके कोई अजम्पशंस मत बनाया करो, हर बार गलत होना अच्छा लगता है क्या। भाई साहब, सहर ने तो काफी ही ज्यादा डेडली वेपन बना लिया। इसके दिमाग में इतने सारे खुराफाती आइडियाज आते कहाँ से हैं। सहर ना टीवी देखती ना सहर कुछ और करती, सहर के दिमाग में ये सब आ कहाँ से रहा है। मतलब किताबों में ये सब नहीं लिखा। सहर बायोकेन वो सारी किताबें पढ़ती है, उनके अंदर भी ऐसे हथियारों के बारे में ये सब नहीं लिखा। सहर कहाँ से देखती है ये सब। सहर बताओ, इतना दिमाग आ कहाँ से गया तुम्हारे अंदर। हाँ, माहिद का इंतजार नहीं करोगे। हाँ, आई बड़ी पिटोगे तुम। माहिद आ चुका है, वैसे इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अब हम आ चुके हैं। यार मैं माहिद के ये वाले बाल बहुत ज्यादा मिस करूंगी। इन बालों के अंदर माहिद बहुत ज्यादा हॉट लगता है, जेन्युइनली बहुत हॉट लगता है। वो चिपके बाल मुझे इतने अच्छे नहीं लगे हैं जेन्युइनली। माहिद बिंग माहिद, माहिद ऑलवेज हमेशा ऐसे खूबसूरत लगता ही है, बट चिपके बाल है माहिद ऐसे ज्यादा सुंदर लगता है। बिखरे बाल में माहिद आप बहुत प्यारे लगते हो। जब से मैं आपको कह रही हूँ, मतलब आप ऐसे इजी टू टॉक, यूनिट तो सिर्फ कंफर्ट वो वाली चीज है, आपके साथ ऐसे प्यारा सा फील होता है। क्या जरूरत थी करने की, नहीं चाहिए अब नहीं चाहिए कोई रोमांटिक सीन। व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि अब जाते जाते ये सब हमें दिखा रहे हो। अब नहीं देखना भाई, अब नहीं देखना। मेरा दिल टूट चुका है इतने टुकड़ों में कि मैं बता भी नहीं सकती, मैं नहीं बता सकती। अब तो ना मुझे कोई हक चाहिए, ना मुझे कोई प्यार चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं इतना ज्यादा, मेरा दिल टूट चुका है, मैं क्या बताऊँ। मतलब ये सीन मुझे बहुत खुशी हुई है देख के, बहुत खुशी। पर जब प्रोमो के साथ इसे कंपेयर करती हूँ ये वाले सीन को, तो ये सीन मेरा दिल तोड़ रहा है। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ ये फीलिंग किसी को। हाय, इंशा और ताहिर जी का कुछ तो चल रहा है। ताहिर इज डेफिनेटली लाइक इन लव विद इंशा, और इंशा और ताहिर का कुछ चल रहा है, तभी ताहिर को कॉल करके ये सारी चीज़ें बता रही है इंस्टेड ऑफ माहिद। ये चीज़ तो अच्छा है। चलो माहिद और सहर के बीच में, सॉरी माहिद और जो न्यू सहर है उसके बीच में
कोई और लड़की तो नहीं आएगी, एक चीज़ तो अच्छी हो गई, लव ट्रायंगल का झंझट ही खत्म हो गया। मतलब मैंने हर एक एपिसोड में ऐसे वाले सीन्स का इतना बेसब्री से इंतजार किया, मैं क्या बताऊँ। हर एपिसोड के अंदर लिटरली मैंने प्रे किया, मैंने ऐसे भीख मांगी कि काश अगला सीन ऐसा हो, काश अगला सीन ऐसा हो। और अब हमें कब मिल रहा है, कब देखो अब हमें कब मिल रहा है। और ये तो मुझे कोई बॉडी डबल्स वैसा कुछ लग नहीं रहा, ये तो मुझे नेचुरली लग रहा है। मतलब जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उन्हीं लोगों ने एक्ट किया, भाई वही तो है। भाई साहब सहर ने वेपन तो काफी ही ज्यादा डेडली और क्रेजी बना दिया। मतलब एक एक शॉट के अंदर ऐसे धड़ाम से गिरा दिया और ऐसे खूनम खून कर दिया बेचारे को। सहर किया क्या तुमने, व्हाट इज दिस यार। मतलब ये लड़की बहुत ही ज्यादा खुराफाती है भाई। सहर जिस तरीके से गुस्सा निकाल रही है और गुस्से में मार रही है, ऐसे इमोशनल भी काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है और मज़े भी आ रहे हैं कि इसकी पिटाई तो होनी बनती है। बट जो एक्चुअल जो इंसान है जो इस सबके पीछे है उसकी ज़्यादा पिटाई होनी चाहिए सही में। जैसे कि हुस्ना फुप्पो पर उस चुड़ैल का कुछ भी नहीं होगा, 7 साल तक उसको क्लीन चिट, उसके बाद भी उसको क्लीन चीटें मिल रही हैं, बताओ। हुस्ना ने तो हुसैन से कहा था कि आज झूठ बोलना, हुस्ना हुसैन वैसे नाम मैच कर रहा है। हुस्ना आंटी ने तो हुसैन से कहा था कि तुम झूठ बोलना, इसने सारा सच कैसे बता दिया, सारा सच तो यही था। शेर तुम इस सच और झूठ की बिल्कुल परख नहीं, झूठ बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच बोल रहा है। उसे पता है कि कौसर आंटी मर चुकी है, बट ये उसे इन्फॉर्मेशन हुस्ना फुप्पो ने दी है, तो आई थिंक उसने नहीं मारा है कौसर आंटी को। और इसकी ऑडासिटी तो देखो, उस औरत को बोल रहा है एक सेंटेंस में और दूसरे ही पल कह रहा है खाला। अबे खाला, अपनी खाला के साथ कोई ऐसा करता है? पर आजकल लोग गलीचे किसी के साथ कुछ भी कर देते हैं भाई। और आई लव सच घर, मतलब ऐसे घर मुझे बड़े सुंदर लगते हैं जिनके बीच के अंदर पेड़ होता है। मतलब समझ रहे हो, मतलब क्या सुंदर वाइब है। जस्ट इमेजिन कोई घर है, छोटे छोटे पौधे नहीं, प्रॉपर पेड़, ऐसे बड़ा पेड़ यार। काश काश मेरा घर गांव में होके भी ऐसे एकदम प्रॉपर बीच में आंगन में मेरे घर में पेड़ नहीं है, काश होता। और सहर जो इतनी एक्साइटेड हो गई, इतनी खुश हो रही है इस पेड़ को देख के, तक क्यों खुश हो रही हो बच्ची आप। गाइस ये लास्ट गुड बाय है, मतलब दिस इज एक्चुअली द लास्ट गुड बाय। सारी चीज़ें आखिरी गुड बाय, कुछ भी कह लो आप, दिस इज इट, मतलब जेन्युइनली दिस इज इट। भाई ये लड़की कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, मतलब इतनी सुंदर है यार, हंसते हुए कितनी अच्छी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है यार। मतलब रियली सो ब्यूटीफुल, ऐसे हंस रही थी, इतनी प्रिटी लग रही थी, इतनी प्रिटी, ऐसे नजर ना लग जाए। सहर तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है नहीं समझ आता। खड़े खड़े खुद भी चकरी खाने लग गई, इसको भी चकरी खिलवाने लग गई। दोनों क्यूटीज, मतलब जनरली मैं तुम्हें इतना मिस करूंगी, इतना मिस करूंगी। मतलब माहिर मैं किसी और को नहीं कह सकती, पता नहीं मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, को कितना भी बढ़िया कुछ भी कर ले, बट यू आर माहिर फॉर मी, मतलब यू विल ऑलवेज बी माहिर फॉर मी। उनका कोई नया हैशटैग बना देंगे, कुछ और कर देंगे, बट यू विल फॉरएवर बी माई माहिर। मतलब सही में कोई और माहिर नहीं हो सकता है। इसी बात का तो ज्यादा दुख है जो तुम इतना ज्यादा खुश हो रही हो, इसी बात का तो बहुत ज्यादा दुख होने वाला है। सहर हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस टू यू बेटे, इसी बात का दुख होने वाला है जो तुम इतना एक्साइटेड हो रही हो, इतना खुश हो रही हो। कहा था ना, कहा तुमने कहा था, पर ऐसा नहीं है। तुम्हारा इतना ज्यादा दिल टूट जाएगा, तुम सोच भी नहीं सकती। यार कितना प्यारा, कितना क्यूट सीन है ये वाला। माहिर के लिए तो ऐसे गाने निकल रहे हैं जैसे छोटे बच्चों को पिंजरी लगा देते, कितना क्यूट लग रहा है। हया फिर जो एक सर पे ऐसे बो नहीं आ जाती, वो वाला गाना लगा दो, कितना क्यूट लग रहा है माहिर। माहिर इतना प्यारा लग रहा है, सुंदर सुंदर। ये सब कभी नहीं देखने को मिलेगा क्या हमें। आई एम सो सैड, मतलब इनकी ऐसे बथेरी रीले बना दो, मैं बार बार यही रीले देख लूंगी। जो ये पीछे गाना बज रहा है ये मुझे दर्द दे रहा है, मुझे सही में दर्द दे रहा है। इन लोगों ने एक बारी गई थी दर्द मुबारक, और एक्चुअली में उस दिन के बाद से दर्द मुबारक ही हो रखा है। इसीलिए अपने चेहरे को, सॉरी नॉट चेहरा, अपने मुंह को जब भी खोलो कोशिश क्या करो कुछ अच्छा ही बोलो, हर कुछ नहीं, कुछ अच्छा ही निकलना चाहिए आपके मुंह से, क्योंकि नहीं पता कब आपकी कौन सी बात कबूल कर ली जाए और वो सच हो जाए। एक कॉमेंट था वो, एक मनहूस मारा कॉमेंट, दर्द मुबारक, और एक्चुअली में दर्द मुबारक हो चुका है, सबको दर्द ही दर्द मिले जा रहा है उसके बाद। I literally cannot believe my eyes. I can't, मतलब ये क्या हुआ है मुझे समझ ही नहीं आया। जो चीज़ जब से मैंने ये शो देखना शुरू किया, जब से मैंने ये सीरियल शुरू किया, जब से मैं चाहती थी कि ये चीज़ होए, and it's happening. Oh my God, please Mahid hug back, Mahid please 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 Mahid hug back. Oh my God. मैं पॉज करके एक बार 50-60 मिनट के लिए देखना चाहती हूँ ये चीज़, फिर मैं रिएक्शन करूँगी। अभी मुझे तसल्ली से इनका हक देखना है। माहिद हक बैक, मुझे इतना बुरा लग रहा है। मतलब यार
हैदर तुम बहुत समझदार हो, शुक्र है निकलो पहली फुर्सत में और अपनी अम्मी के कपड़े भी बांध लो, इसे भी ले जाओ, तुम्हारे अब्बू अकेले यार, अपनी अम्मी, तुम्हारी अम्मी को तो नहीं है कोई ख्याल, तुम्हें तो ख्याल है अपने अब्बू का। शुक्र है तुमने कह दिया हमें नहीं खेलना है मुफ्ती, पर ये तुम्हारी अम्मी जो मैनिपुलेटर है ना, ये तुम्हें, और ये मत आना इसकी बात में, मत आना, पागल है, कितनी बार इसने तुम्हें हर्ट किया, जस्ट थिंक अबाउट दैट एंड जस्ट लीव, प्लीज जस्ट लीव। इस औरत को गिड़गिड़ाता हुआ रोता हुआ देखकर मुझे खुशी हो रही है, मतलब अपने बेटे के पैर में पड़ी, आई फील बैड, बट जिस हिसाब से ये रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, इट्स गिविंग मी पीक सेटिस्फैक्शन, जिसको कहते हैं ना, हाँ ये मौका बार बार हमें देखने को नहीं मिलेगा, मतलब बहुत टाइम तक तो इस चुड़ैल हुस्ना की जीते पे, मतलब जीते क्या बोल रही हूँ मैं, इस हुस्ना चुड़ैल की जीत पे जीत हो जाएगी यार। प्लीज हैदर प्लीज 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 इसकी बातों में मत आना, चले जाओ, आदत तो ये वैसे ही मतलब वीक हो जाएगी, क्यों सुने इतने लोगों के ताने, चली जाती है अपने घर नहीं, पर खामखा दूसरों का घर बर्बाद करने में, अपने ही भाई भाभी का घर बर्बाद करने में एक्सपर्ट, गंदी लेडीज, बदतमीज। अरे हैदर तू तो भाई फ्लावर ही है, आई एम सो सॉरी कि मेरे दिमाग में एक बार ये ख्याल आया भी कि तू तो फायर ना भाई ना, तू लूजर ही है, तू पोपला बच्चा ही है, यू आर जस्ट बिकॉज ऑफ योर मदर, भाई चला जा प्लीज, जस्ट लीव, अरे भाई मत रुक, चला जाना प्लीज। भाई इस औरत से तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये अपने बेटे की सगी नहीं है, तो इससे क्या एक्सपेक्ट करते हो, आई जस्ट डोंट गेट इट, भाई अपने बेटे को भी ना बख्शे, भाई सही कर रही, जो कर रही सही कर रही है, अपने बेटे की भी नहीं। अरे हम सोच रहे थे हैदर अपनी माँ के साथ कुछ करेगा, ये तो माँ ही अपने बेटे के साथ कुछ कर देगी। भाई माहिद के एक्सप्रेशन देख के पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, जो इतने सटल से एक्सप्रेशन दे रहे हैं इन लोगों की एक्साइटमेंट देख के, इन लोगों की बातें सुन के, आई फील दैट कि माहिद को पहले से पता है कि कौसर आंटी इज नॉट अलाइव एनी मोर, मतलब जैसे ये खुश हो रही है दोनों, हम ये करेंगे वो करेंगे, माहिद के चेहरे पे मतलब है वो वाला जो एक कहते हैं ना डर, वो सारी चीजें हैं कि माहिद को पता है, माहिद नोज इट ऑल वाली चीज है। अमाल तुम ये मियाँ बीवी के बीच में नहीं बोलो, हम कर सकते हैं, हम रिस्पॉन्सिबल बेटी बनाओ, तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बेटी, एक रिस्पॉन्सिबल साली और एक रिस्पॉन्सिबल छोटी बहन बन जाओ, उसको हमारे भाईजान बोला करो, समझी तुम, जीजा वीजा भी छोड़ो, भाईजान, बड़े आदमी को भाई तो बोलते ही हैं, भाईजान बोला करो उसे चुपचाप से। ये सबकी जुबानें काटी जा रही है, लहजा संभालो, दिल संभालो, अबे बहन तू अपने आप को संभाल ले, कोई इसकी जुबान काटने वाला नहीं है क्या भाई, कोई तो होगा ऐसा आदमी, हमारी बिलौटी थी पर हमारी बिलौटी तो जा रही, कोई तो हो जो इसकी जुबान काटे भाई, सच में मैं देखना चाहती हूँ, आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। मुझे एक छोटी सी डिटेल जाननी है, लाइक दिस गाय ही वाज नॉट देयर, ये अचानक से कहाँ से आया, ये कौन सी दूसरी गाड़ी में आया, गाड़ी तो एक ही है, ताहिर भी इसमें आगे बैठा था, वेयर वाज ही, मतलब ये इसको निकाला कहाँ से, आई डोंट गेट इट, ही वाज नॉट इन द कार, पीछे छुपा के बैठाया था क्या भाई। देखा माहिद का जैसे स्टेटस अपग्रेड हुआ, माहिद जैसे एक्चुअली में मुफ्ती शहर बन गया, मुफ्ती शहर बनते ही सारे लोग, हाँ अपनी गलती, यही होता है भाई, यू मस्ट हैव पावर, पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, पावर एंड पैसा, दीज टू थिंग्स आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, मतलब ये दो चीजें होनी चाहिए, ऐसे लोग ऐसे ऐसे बदल जाते हैं, ऐसे चुटकी के उसमें, ऐसे मतलब जस्ट ऐसे फ्लैश ऑफ सेकंड्स के अंदर। मेरी बच्ची इतनी एक्साइटेड मत हो, अम्मी नहीं, अम्मी की लाश तुम्हें मिलेगी और तुम देख नहीं पाओगी, तुम सहन नहीं कर पाओगी यार, प्लीज प्लीज ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि ऐसे कोई सिस्टम में ग्लिच हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि कौसर आंटी लिटरली जिंदा निकले, मतलब यार नहीं, कौसर आंटी मरनी तो नहीं चाहिए। लिटरली अमाल ने पहली बार कौसर आंटी को अम्मी बोला है, वरना कौसर आंटी यूं ही बोलती है, इसने पहली बार अम्मी बोला कि मिशन फाइंडिंग अम्मी ऑन करके अम्मी को ढूंढ के रहेंगे दिस दैट, प्लीज तीनों साथ में रहना, वरना तुम्हें किसी को कुछ हो जाएगा, प्लीज साथ में रहना। कल का एपिसोड तो वैसे भी बहुत ज्यादा कलेशी होने वाला है, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी ऐसे बहुत ज्यादा इमोशनल, सेहर ब्लेम करेगी दिस दैट, बहुत बहुत बुरा होने वाला कल का एपिसोड। अमाल तुम थोड़ी कम फ्री हो जाओ, थोड़ा ऐसे दायरे में रहा करो बिटिया, नॉट नाइस, एक तो आप भाईजान भी नहीं बोलती हैं, पर ये तो चलो फ्रेंडली था, और सैर और माहिद का मुझे अच्छा लगा, लाइक आई लाइक दिस फिस्ट बम सैर और माहिद का, बट अमाल प्लीज आप थोड़ा ऐसे थोड़ा संभल के बैठो। सहर सहर सहर, आई टोल्ड यू भाई अकेले मत जा प्लीज, अकेले नहीं जाना चाहिए था ना, फंस गई ना यार सहर, व्हाई डू यू डू दैट। और इस आदमी ने हाथ में कुल्हाड़ी ले रखी है, अनवर नाम है शायद इसका, तो कौसर आंटी अभी जिंदा थी बट ही किल्ड हर, ऐसा भी तो कुछ हो सकता है, या फिर इसे हाथ ही नहीं लगी किसी और की डेड बॉडी, पता नहीं यार, जब तक डेड बॉडी देख नहीं लेंगे जब तक समझ नहीं आएगा क्या है, बट मिलेगी तो डेड बॉडी। शहर कोई कौसर आंटी ने कहा था अपने ब्लॉग में। इतने अच्छे एपिसोड के बाद जो प्रोमो दिया है, इट्स लाइक हमारे जख्मों पे मरहम की जगह नमक लगाया है, मतलब जेन्युइनली जो ओजी माही फैंस है वो समझ सकते हैं ये प्रोमो का दुख। Episode was very nice. I'll not say anything about promo, guys. I have said enough. Literally, I have said enough. Thank you so much for watching. Bye.